Hello friends, this is Mashumi Malik, your mental health care expert. Friends, yesterday I talked about the two reasons of depression. Today I will talk about so many reasons of depressions. Friends, अगर हम डिप्रेशंस के कारण ढूंढे तो इतना सारा रीज़न हमें मिलते हैं कि जैसे हमारे पास एक लंबा लिस्ट आ जाए उसका। फिर भी कुछ जो कॉमन सा रीज़न हमारे सामने आते हैं, जो भी केसेस हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में या तो काउंसलर्स के पास आते हैं, तो वो रीज़न मैं आप सबके सम्मुख रख रही हूँ। एक होता है जो सभी जानते हैं, जेनेटिकल रीज़न होता है, हार्मोनल्स रीज़न भी होते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी का क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, मतलब एक फिज़िकल क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकता है, लंबे समय से कैंसर है, लंबे समय से डायबिटिक का पेशेंट है, या तो कोई पैरालाइज्ड है, तो ऐसे पेशेंट को भी डिप्रेशन हो सकती है। फिर जिसको हम बोलते हैं फिज़िकल एब्यूज़ एंड सेक्सुअल एब्यूज़, ये बचपन में, चाइल्डहुड में या तो एडोलेसेंस एज में पाया जाता है खास करके। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उसके अंदर इमोशंस दब के रह जाते हैं और एक दिन जाके वो बाहर आता है और वो डिप्रेशन के रूप में ही आते हैं। फिर फैमिली पर्सन का डेथ भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो सकता है, मैरिटल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक कि फैमिली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होता है। कभी कभी सिस्टर्स में भी अनबन होते हैं, ब्रदर्स में भी अनबन होते हैं। सीरियस हेड इंजरी, ये भी एक कारण देखा जा चुका है। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से कुछ चाहते थे लेकिन उसको मिला नहीं वो चीज़, तो वो अपने आप को फेलियर मानते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसका वो फ्रस्ट्रेशन उसको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। ठीक है। और ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक लड़का, एक लड़की छोटे आयु में उसका कोई सपना था कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होके ये बनूंगी, तो देखा जाता है कि उसका जीवन उसने जैसे सोचा था उसका पूरा ऑपोजिट है। तो और जीवन में वो ऐसा कुछ चीज़ों की एक्सपीरियंस करती है कि वो जीवन से बिल्कुल हताश, नाराज़ हो जाते हैं। मैं नाराज़ शब्द की प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि वो उस बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका ये क्वेश्चन मन में रहता है। तो और धीरे धीरे वो क्वेश्चन वो इतना बार रिपीट करते हैं अपना अपने अंदर, तो वो भी क्वेश्चन उसको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बोला था कि कितना लंबा लिस्ट निकाल सकते, उतना लंबा लिस्ट हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि कारण तो हम लोग समझते हैं और एक एक परिवार के अंदर जाएंगे, एक एक रीज़न आपको मिलेगा। जॉब के आपको सुनने हैरानी होगी, किसी किसी का जॉब से भी डिप्रेशन होता है। वह जॉब सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता है, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, उस हिसाब से उसको जॉब नहीं मिला, कोई एक छोटी पोजीशन में उसको जॉब करना पड़ रहा है, तो वो एक मन के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन का भाव रहता है। तो ये इतने सारे इश्यूज होते हैं। और फिर कुछ कुछ फैमिली पर्सन या तो फ्रेंड्स उसको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वो भी वो मन से डिलीट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति खास करके बहुत ज़्यादा फीलिंग वाले होते, इमोशनल होते हैं, और उसको ही ये जैसे मैंने बोला ना कि वो एक इसको मैं इमोशनल वुंड बोलूँगी। एक होता है बाहर से शरीर में कोई कुछ एक वुंड दिखाई दे, है ना, कुछ दर्द दिखाई दे। एक होता है इमोशनल, जो मन के अंदर होता है। तो ये व्यक्ति वो इमोशनल वुंड के शिकार होते हैं। ठीक है, वो मन के अंदर कुछ चीज़ों को रख देते हैं, कुछ खराब बातों को रख देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स डिप्रेशन के कारण होते हैं। किसी किसी का पॉलिटिकल डिप्रेशन भी होता है। हाँ, किसी किसी का ये भी होता है कि जीवन में किसी चीज़ का खोज था। बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट या तो
बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में इतना बहुत आगे तक गए, सक्सेस भी मिला, लेकिन उसके बाद भी शायद उसके मन के अंदर कुछ ऐसा था कि मुझे उसका कुछ और भी चाहिए था जीवन से, तो वो उसको मिलता नहीं है। और एक बहुत अंडरलाइन करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, आज के जीवन के अंदर डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह, जिसको मैं मानती हूँ फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन के अंदर मैंने एक प्रकार कह सकते कि मैंने रिसर्च किया है कि अगर इंसान को प्यार ना मिलता हो, प्यार किसी से भी हो, माँ बाप से, पति से, अपने बच्चों से, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है, और अकेलापन। ये दो बहुत बड़ी रीज़न जो वर्तमान समय में चल रहा है, ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है डिप्रेशन का। और ये एक मैं कहूँगी कि भारत जैसी देश में जहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करता था, एक इतना सुंदर कल्चर था जहाँ हम एक दूसरे के घर में जाते थे, एक परिवार का फीलिंग्स था कि अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन काफ़ी कम हो गया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, ठीक है, और सेल्फ ओरिएंटेड हो गए, मैं ये कहूँगी। टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी अपने आप में एक अकेलेपन की फीलिंग्स सभी को आता ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कॉज, लेकिन हमें जो करना है, बोलते हैं ना कि कॉज, अभी किसी को आप पूछ सकते हो कि तू इतना दुखी क्यों है, तेरे इतना तनाव क्यों है, तो तुरंत आपको या तो खुद के बारे में बोलेगा कि मेरा ये फॉल्ट है, ये बातें हैं, या तो किसी दूसरे को ब्लेम करेगा कि इसके कारण मेरा ऐसा है, उसके कारण मेरा ऐसा है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कब तक दूसरों को दोषारोपण करेंगे, खुद को दोषारोपण करेंगे, हम बुद्धिमान कब बनेंगे? इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखो कि कारण को जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन कारण के साथ साथ कारण के लेके हम बैठ ना जाए, हम सल्यूशन की तरफ जाए, है ना, क्योंकि हमें जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। आपको पता है ना फ्रेंड्स कि डिप्रेशन की जो पेशेंट होते हैं वो मुस्कुराते नहीं हैं। बिल्कुल मुस्कुरा दो, सबसे पहले उसका मुस्कान गायब होता है, आँखों की वो जो चमक होती है वो गायब हो जाती है। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते, एक्चुअल में हम लोग क्यों जी रहे? इस दुनिया में आए हैं, माँ बाप ने हमें बड़ा किया, हम बड़े हुए, फिर हम क्यों जी रहे? लोग शादी भी कर रहे हैं, फिर बच्चा भी हो रहा है, फिर कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छा कपड़े खरीद के पहन रहे हैं, कोई बाहर घूमने जा रहा है, कोई फ्रेंड्स ग्रुप के साथ सिनेमा देखने जा रहा है, कोई बाहर आउटिंग में जा रहा है, जिसको टूर बोलते हैं, देश में हो विदेश में हो। क्यों? अल्टीमेटली इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम सभी को, है ना, खुशी चाहिए, ह्यूमंस को खुशी चाहिए। मैं ह्यूमंस के ऊपर भी बात करूँगी। आप देखना, एक पशु पंछी को भी खुशी चाहिए होता है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, इमोशनल बीइंग है, तो हमें तो चाहिए होगा खुशी, ठीक है। तो इसलिए हमें आज से हमेशा सल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ सल्यूशन बताऊंगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भाइयों में डिप्रेशन का कारण अलग होता है, उसका समाधान भी अलग होता है, और बहनों में डिप्रेशन का कारण अलग होता है, उसका समाधान भी अलग ही होता है। तो आज मैं खास करके बहनों के बारे में बात करूँगी। बहनों में एक चीज़ कल भी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहते हैं, तो बहनें कोशिश करें इंडिपेंडेंट बनने की, ये पहली पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट है कि एक चीज़ याद रखना कि बहनें जो है वो सजना संवरना, उसको शॉपिंग करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, हम खुशी के लिए, खुश रहने के लिए कुछ भी करें, कुछ भी, है ना, जो हमें परिवार के साथ अच्छा लगता है तो परिवार के साथ,
किसी काम में आपको खुशी मिलती है, आपको बाहर जाने में खुशी मिलती है, आपको शॉपिंग में खुशी मिलती है, आपको बात करने में खुशी मिलती है, आपको किसी सिनेमा देखने में खुशी मिलती है, जो जिसमें आपको खुशी मिलता है वो आप कीजिए, ठीक है। आपको अगर खाना बनाने में खुशी मिलता है, सबको खिलाने में खुशी मिलती है, आपको पूजा पाठ करने में खुशी मिलती है, किसी चीज़ की मना नहीं है, सब चीज़ कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम अपने खुशी की, है ना, जो भी वो खुशी का जो हिस्सा है ना, हम खुश रहेंगे इसका हिस्सा आप अपने ऊपर रखना। ऐसा नहीं कि दूसरे हमें बोलेंगे तभी हम खुश रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा बोल दे कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तू कैसा कपड़ा पहन के आया है, आज तू ये कौन सा ज्वेलरी पहना, तेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। आपको पता है 90% है ना सिस्टर्स में यही प्रॉब्लम है कि वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्या आप अपने आप को नहीं जानते? दूसरे के कहने पर क्या आप खूबसूरत बन जाएंगे? और दूसरे अगर ना कहे कि आप खूबसूरत नहीं हो तो क्या आप बदसूरत बन जाएंगे? अपने आप को आईने के सामने एक दिन खड़ा करना और अपने आप से पूछना कि आपके नज़रों में आप कौन हो। दूसरों के नज़रों से अपने आप को बहुत देख लिया, आप थोड़ा अपने ऊपर रहम कीजिए। दूसरे की नज़रों से अपने आप को देखना बंद कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति और आप अलग हो। उसका विचार, उसके भावनाएं, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके परवरिश सब कुछ आपसे अलग है, तो मैच कैसे हो सकता है? फिर आप सोचोगे कि उसके व्यू से आप देखोगे तो मैच नहीं होगा ना, फिर दुखी होगा। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, थोड़ा अपने आप को सम्मान करना सीखो। इसलिए सेल्फ लव इज़ वेरी नेसेसरी। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करना जानता है ना दोस्त, उसको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़, ये एक फ्रेंड के हिसाब से भी और एज ए काउंसलर भी सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप को सुंदर एक बेहतरीन इंसान बनाएं। अभी जो आपको देखते बाहरी रूप से ये सारे कमेंट करते हैं, मैं तो ये कहूँगी ये कमेंट कोई अच्छा कमेंट नहीं है, ये नेगेटिव कमेंट है। हम नेगेटिव चीज़ों को क्यों रखें अपने पास? कोई ख़राब वस्तु को कोई अपने पास रखना थोड़ी पसंद करता है, तो ऐसे चीज़ों को भी रखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बी केयरफुल, ठीक है। और जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि अपने आप को देखो कि ये जो फिज़िकल फॉर्म है हमारा, है ना, अगर मान लीजिए किसी का बहुत सुंदर देखने में है लेकिन उसका व्यवहार इतना बुरा है, क्या कोई भी व्यक्ति उससे बात करना भी पसंद करेगा? तो भाई वो कैसे सुंदर हुआ? तो सुंदर की परिभाषा ऐसा नहीं होता है। सुंदर वो है जो बाहर से भी और अंदर से दोनों से ही सुंदर हो। बाहर से भी कम सुंदर होगा चलेगा, लेकिन अंदर से अगर वो इंसान सुंदर है तो वो खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रख सकता है। लेकिन कोई अगर बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से इतना बुरा है तो उसके साथ कोई भी खुश नहीं रहेगा। तो आज से हम लोग एक संकल्प करते हैं सभी मिलके कि हम हमेशा खुश रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा काम था आपको गाइड करना, लेकिन रास्ता आपको ही ढूंढना है कि आपका खुशी किस में है। तो मैं चाहूँगी कि उम्मीद की उस किरण को आप ढूंढिए, कि मतलब उस किरण से आपको उम्मीद की वो कौन सी किरण है जो आपको खुशी देते हैं, आपके जीवन को रोशन करते हैं। तो ढूंढिए फ्रेंड, और उस रोशनी से अपने जीवन को बहुत खुशियों से भर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही। और भी डिप्रेशन के बारे में मैं हर एक वीडियो में सल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत खुश रहिए, हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक।
ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।